नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, पशु परिचर भर्ती में जो बी पार्ट है पशुपालन, उसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है कि सर ये 45 नंबर का टॉपिक है और इसको हम कैसे कवर करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर किताब में नहीं याद हो रहा है, कैसे पढ़ें। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आज एक साथ में कभी भी ना पढ़ें। इस टॉपिक को अलग अलग पार्ट में अलग अलग करके पढ़ें। आज हम एक मिशन चला रहे हैं। इस मिशन के तहत लगातार अपनी 30 दिन तक क्लास चलेगी, एक महीने तक। शाम को डेली हम क्लास लेंगे। इसमें हम एक एक टॉपिक डेली कवर करेंगे। और मैं निश्चित तौर से आपसे वादा करता हूँ, यदि आपने इस क्लास को पूरा देख लिया, अटेंड कर लिया, तो पशु परिचर भर्ती में 45 में से एक भी नंबर आपके माइनस नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो आप एक से दो बार इस क्लास को देख लें, अच्छे ढंग से 2-3 बार देखें। और हम डेली रेगुलर चलेगी, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, साथ में आप नोट्स बनाते जाएं। आज हम पढ़ रहे हैं पशु नस्ल के अंदर बकरी है, बकरी के बारे में साथियों पढ़ेंगे। तो आप सभी जुड़ जाएं। बिल्कुल बेसिक से पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो आप सभी साथी इसका लाभ जरूर उठाएं भाई। सबसे साथियों पहले हम बात करें बकरी की, तो एक आपने नाम सुना होगा साथियों, ICAR। हेडिंग डालो बकरी। बकरी में आपने नाम सुना होगा ICAR। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ICAR का पूरा नाम क्या होता है। तो ये नाम आपको याद रखना है। क्या होता है साथियों? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये होता है साथियों ICAR का पूरा नाम। इसकी स्थापना, ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में। पूरा लिख लो, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में। एक बार ये इतना सा आप नोट करें, साथ में नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके भाई परीक्षा में। ICAR, हाँ, ये देखो एक संस्था है साथियों। ये एक संस्था है जिसमें पशुओं का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है इस संस्था के द्वारा। ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है, 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना आपने नोट कर लिया। बीच में रोककर क्लास को, बीच में एक बार रोक कर नोट कर लें, ताकि क्लास लंबी ना हो। चलो, अब यहां पर देखो एक और पूछा जाता है कि NBA क्या नाम है? NBA NBA का पूरा नाम क्या होता है साथियों? सीधा सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि NBA के अनुसार बकरी की भारत में कितनी नस्लें पंजीकृत है? बकरियों की कितनी नस्लें हैं? NBAGR के अनुसार भारत में गायों की, गोवंश की कितनी नस्लें हैं, भैंसों की कितनी नस्लें हैं? तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इससे हमें पहले इसका पूरा नाम या इसके बारे में, NBAGR के बारे में पता होना चाहिए। तो NBAGR का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। क्या होता है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये इसका पूरा नाम है। एक बार आप नोट करें, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, NBAGR का पूरा नाम होता है साथियों। यदि मैं बात करूं NBAGR की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1984 को। NBAGR की स्थापना 21 सितंबर 1984 में हुई, और इसका मुख्यालय है करनाल में। इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? इसका मुख्यालय है करनाल में। और करनाल कहां पर है जीवड़ा? करनाल तो हरियाणा में है। हरियाणा में इसका क्या है साथियों? मुख्यालय है। साथियों, ये चीज आपको नोट करना है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ेंगे, ताकि कोई भी सवाल मिस ना हो। NBAGR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है, जिसमें पूरा पशु की नस्लों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है इस संस्था के द्वारा। एक देखो सवाल यहां पर ध्यान रख लेना, पशु अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? पशु अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है? जॉन मेंडल को पशु अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इतना आपने नोट कर लिया।
हाँ, ICAR और NBAGR, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, दोनों लिख लिया। अब देखो आगे हेडिंग डालें, NBAGR के अनुसार बकरी की भारत में कुल नस्लें कितनी है? तो साथियों बकरी की टोटल भारत में 37, कितनी नस्लें हैं साथियों? बकरी की 37 नस्लें भारत में है। लिखो NBAGR द्वारा बकरी की 37 नस्लें पंजीकृत की गई है। बकरी की कुछ कितनी बकरियों की नस्लें कितनी मिलती है भारत में? 37। अब 37 नस्लें हम नहीं पढ़ेंगे, 37 नस्लें इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। जो राजस्थान की नस्लें हैं वो हम सारी पढ़ेंगे, जो राजस्थान में बकरियों की नस्लें हैं। बाकी राजस्थान के बाहर की भी कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है ना। तो बहुत सारे सवाल है, तो वो जो हम वो भी कवर करेंगे। बाकी जिसको पूरी कि भाई मुझे तो पूरी 37 नस्लें ही देखना है, पढ़ना है, तो उसकी PDF मैं डाल दूंगा स्टडी एग्जाम एकेडमी के अपने एप्लीकेशन पर। तो ऐप डाउनलोड करके उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब देखो जितनी महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। तो बकरी की कुल 37 नस्लें हैं। और बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान में रामसर अजमेर के अंदर है भाई, ये ध्यान रख लेना। बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रामसर अजमेर में है। उसी प्रकार से यदि आपको पूछे कि राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर टोंक में है। उसी प्रकार बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर अजमेर में। तो ये बेसिक चीज है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब साथियों आगे हम बढ़ते हैं, इतना आपने लिख लिया। अब हम बात करेंगे बकरियों की प्रमुख नस्लें। अगले हेडिंग डालें बकरियों की नस्लें। अब साथियों बकरियों की जितनी भी नस्लें हैं वो एक बार आप नोट करें भाई। पहली नस्ल है साथियों अपनी, वो है मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी, ठीक है। सेकंड में दूसरी नस्ल की बात करूं तो आप दूसरी नस्ल साथियों लिखे सिरोही। सिरोही जिले में पाई जाती है सिरोही नस्ल। दूसरी नस्ल कौन सी हो गई जीवड़ा? मारवाड़ी के बाद में सेकंड नस्ल हो गई सिरोही। पहली मारवाड़ी, दूसरी सिरोही, ये बकरी की नस्लें हैं, याद कर लेना साथ में, है ना। नंबर 3 पर नस्ल की बात करूं तो नंबर 3 पर आ जाएगी बारबरी। हाँ, साथ में लिखते जाएं, याद भी करते जाएं। मेरा उद्देश्य लिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको तुरंत क्लास में याद करवाना है। मारवाड़ी, सिरोही, बारबरी। नंबर 4 पर है जखराना। क्या नाम है भाई? जखराना। इसकी ट्रिक भी है, वो भी मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन में, देख लेना। लेकिन आप ऐसे ही याद कर लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ट्रिक फ्री के लपड़े में पड़ेंगे ही नहीं। मारवाड़ी, सिरोही, बारबरी, जखराना। नंबर 5 पर आप लिखें जमुना पारी। कौन सी है भाई? जमुना पारी। जमुना पारी ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। और जमुना यमुना नदी के किनारे है इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे यमुना परी या जमुना पारी कहा जाता है। अगली हो गई सोजत। ये नई नस्ल है, ध्यान रख लेना, सोजत पाली में है ना। सोजत ये नई नस्ल है। और अगली है करौली। ये करौली में पाई जाती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नस्ल कहां पर पाई जाती है। अगली करौली, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। करौली के बाद में लिखो गुजारी। ये देखो सोजत, करौली और गुजारी, ये तीनों नई नस्लें हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना। ये तीनों क्या है भाई? नई नस्लें हैं। हाँ, ये नई नस्लें हैं गुजारी। कौन कौन सी? सोजत, करौली और गुजारी, ये तीनों नवीनतम नस्लें हैं। नवीनतम नस्लें हैं, ध्यान रख लेना, नई नस्लें हैं। हाँ, जो केंद्र है बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में, यहाँ पर ये विकसित की गई नई नई ये बकरी की नस्लें हमें देखने को मिलती है। और ये किस लिए पाली जाती है? तीनों नस्लें ये दूध और मांस के लिए पाली जाती है साथियों, दूध और मांस के लिए। ठीक है, दो ही नस्लें हो गई। ठीक है, दो काम में ये ली जाती है, दूध और मांस के लिए इनको काम में लिया जाता है। नंबर 9 पर आप लिखें साथियों, नंबर 9 पर हो गई आपकी बिट्टल। कौन सी नस्ल है? बिट्टल। नंबर 9 पर हो गई भाई बिट्टल नस्ल। हाँ राजी, आपको पूछे बकरी की राजस्थान की नवीनतम नस्लें कौन सी है, राजस्थान में विकसित की गई, तो सोजत, करौली और गुजारी, ये नई नस्लें विकसित की गई है, ध्यान रख लेना, है ना। पूछा जा सकता है, करंट से रिलेटेड सवाल आता है तो उसकी संभावना ज्यादा रहती है। बिट्टल हो गई। उसके बाद में परबतसरी।
पर्वतसरी ये पर्वतसर नागौर में पाई जाती है। पर्वतसरी जहां पर पशु मेला लगता है, वीर तेजा पशु मेला, पर्वतसरी। ठीक है, अगली लिखो पर्वतसरी। पर्वतसरी के बाद में लिखो देवगढ़ी। नंबर 11 पर लिखो देवगढ़ी। देवगढ़ी नंबर 11 पर लिखे देवगढ़ी। देवगढ़ी। उसके बाद में लिखे टोगनबर्ग नंबर 12 पर। यह विदेशी नस्ल है। यह विदेशी नस्ल भी लिखा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। टोगनबर्ग। ठीक है, ये नंबर 12 पर लिखो टोगनबर्ग। और अगली लिखो अंगोरा। अंगोरा नंबर 13 पर है अंगोरा। ये भी विदेशी नस्ल है। अंगोरा ये विदेशी नस्ल है साथियों। अंगोरा क्या है भाई? ये विदेशी नस्ल है अंगोरा। अंगोरा के बाद में हो गई सोनेन। सानेन कौन सी है? सानेन। सानेन। ये सारी बकरियों की नस्लें हैं। हाँ, अगली नंबर 15 पर लिख लो। टोटल 37 नस्लें बकरियों की है, जिसमें से 15 हमने देख ली जो महत्वपूर्ण है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अगली हो गई एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन ये विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, ये 3-4 विदेशी नस्लें हैं, बाकी सारी अपनी देसी नस्लें हैं। ये साथियों 15 नस्लें आप नोट करें बकरी की। ठीक है, बकरी की ये नस्लें हैं जो आप लिखें। वैसे तो टोटल कितनी नस्लें पाई जाती है भारत में? 37 कुल। कुल नस्लें कितनी पाई जाती है भाई? 37। जिसमें ये हम जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। हाँ, इनसे ही पूछा जाएगा सवाल। बाकी कोई एक नस्ल से 5-10 सवाल तो आएंगे नहीं। एक सवाल आएगा, 2 आ जाएगा। बकरी का एक सवाल ही आएगा, और क्या आएगा? तो एक सवाल के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है। देखो, कोई नहीं है, एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे और अपना 45 नंबरों का आंकड़ा पार कर जाएंगे। उतार लिया साथियों? चलो, उतार लिया होगा आशा करता हूं, बीच में रोक कर उतार लिया करो। चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों देखो, बकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बकरी को लिखो, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बकरी को रख सकता है, पाल सकता है बकरी को, है ना। बकरी को मारवाड़ का या रेगिस्तान का, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। कभी भी, अरे इसका दूध कभी भी निकालो बकरी का, दिन में 3 बार निकालो, 5 बार निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन करा दूध निकालो, ताजा फ्रेश दूध नहीं मिलता है ना, तो इसे फ्रिज भी कहते हैं। हाँ, किसको कहते हैं? बकरी को कहा जाता है। नोट करो, एक बार उतार लो भाई, साथ में नोट्स बना लो ताकि मजा आ जाए बाद में जब पढ़ो एक साथ में। तो चलता फिरता फ्रिज या रनिंग डेयरी, घूमती फिरती डेयरी कहते हैं, या डबल एटीएम कहते हैं। हाँ, डबल एटीएम या रनिंग डेयरी कहते हैं। डबल एटीएम, एटीएम मशीन कहा जाता है एक तरफ से, या डबल एटीएम या रनिंग डेयरी कहते हैं इसे। घूमती फिरती डेयरी है ना, डेयरी है एक तरह से, कहीं पर भी दूध निकाल लो इसका। तो ये बकरी के उपनाम है भाई। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, डबल एटीएम कहते हैं, और रनिंग डेयरी बकरी को कहा जाता है। गुरुजी आज बकरी को काई करो? अरे बकरी को आज सूपड़ो साफ कर दिया। बकरी टॉपिक की जड़ ही उखाड़ के फेंक देंगे, इसके बाद जीवन में कभी बकरी टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप एक बार पूरी ताकत के साथ में, जोश और जुनून के साथ में क्या कर लेना साथियों, इसको लिख लेना है। एक बार हिम्मत राख जो मोटियारा। चलो, सबसे पहले हम बकरी की कौन सी नस्ल पढ़े? पहली नस्ल पढ़ो मारवाड़ी। कौन सी नस्ल लिखो, हेडिंग में डालो मारवाड़ी नस्ल। और नाम से ही पता चल रहा है मारवाड़ में ये पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है साथियों? उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है साथियों? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मारवाड़ में। मारवाड़ में जो जिले आते हैं, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बाड़मेर।
जैसलमेर बाड़मेर जो जिले हैं साथियों, इसमें ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी पाई जाती है। हाँ, इसके साथ में जैसलमेर बाड़मेर और पास में देखो जोधपुर में भी थोड़ी मिलती है ये। जोधपुर भी है पड़ोसी, तो जोधपुर में भी देखने को मिलती है। जोधपुर तो अब आपको पता है, जोधपुर अलग अलग कर दिया, जोधपुर पूर्व पश्चिम, है ना, टुकड़े कर दिए, जिले बना दिए दो जोधपुर के। ठीक है। उत्पत्ति इसके अलावा गुजरात में भी ये मिलती है ना, राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अगली इसकी विशेषता लिखो नंबर 2 पर, इस बकरी की ये उत्पत्ति हो गई। अगली लिखो इस बकरी के बारे में, इसके शरीर का रंग कैसा होता है? रंग होता है इसका लाल। इस बकरी का रंग कैसा होता है साथियों? लाल रंग की बकरी मिलती है, गूगल पर सर्च करना, लाल रंग की होती है और लंबे काले, शरीर का रंग तो लाल होता है, लेकिन इस लाल रंग पर शरीर पर आपको लंबे काले बाल दिखाई देंगे, है ना, लंबे और काले, लंबे काले इसमें बाल भी पाए जाते हैं शरीर पर। यह इस बकरी की विशेषता है। ऐसे सवाल पूछा जाएगा। कैसा सवाल पूछा जाएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो नर होता है बकरी का, उल्टा बकरा, वह नर में दाढ़ी पाई जाती है। नर में क्या होती है भाई? दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी, दाढ़ी पाई जाती है। यह मारवाड़ी है, मारवाड़ क्षेत्र में कोई ज्यादा नहीं है। उत्पत्ति जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर की गुजरात में भी ये पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसी कौन सी बकरी है जिसका रंग लाल होता है, जिस पर लंबे काले बाल, बाल लंबे काले पाए जाते हैं, त्वचा का रंग बिल्कुल चमड़ी का रंग लाल होता है और नर में दाढ़ी पाई जाती है? तो ये विशेषता साथियों मारवाड़ी बकरी की है। ऐसी विशेषता यदि आपको सवाल पूछे कि लाल रंग के, जिसकी त्वचा का रंग लाल, लंबे काले बाल और दाढ़ी वाली, नर में दाढ़ी पाई जाती है, ये किस बकरी की विशेषता है? तो ये मारवाड़ी नस्ल है। पानी मारवाड़ी होगी। चलो, मारवाड़ी हो गया कवर। चलो अगला देखते हैं साथियों। अगली अगली नस्ल हम पढ़ेंगे सिरोही। नंबर 2 पर जो नस्ल पढ़ेंगे वो है सिरोही नस्ल। सिरोही कौन सी है साथियों? सिरोही। हेडिंग डालो भाई, सिरोही। इस सिरोही नस्ल की बकरी, ये सिरोही और पालमपुर, इसकी उत्पत्ति कहाँ है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है साथियों? इसकी उत्पत्ति सिरोही जिले से ही है। सिरोही और पालमपुर। सिरोही राजस्थान में है अपने, अरे सिरोही राजस्थान में है। सिरोही और पालमपुर, पालमपुर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों इस सिरोही बकरी में वसा कितने परसेंट होती है इसके दूध में? इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.4% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। यह भी साथ में आप नोट करते जाना। हाँ, उतारो एक बार आप। जो साथियों बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर, रामसर अजमेर में, वहां पर इस बकरी को, इस नस्ल को विकसित किया गया। बाकी यहाँ पर तो इसकी उत्पत्ति है। अब ये पाई कहाँ कहाँ पर जाती है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, है ना। अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में ये बकरी पाई जाती है। भीलवाड़ा में ये बकरी पाई जाती है। तो इन जिलों में ये बकरी देखने को आपको मिलेगी। हाँ, मांस के लिए पाली जाती है। विशेष तौर से इस बकरी का पालन किस लिए किया जाता है साथियों? मांस के लिए किया जाता है ना। विशेष तौर से ये बकरी मांस के लिए पाली जाती है। इसका मांस है वो अच्छी किस्म का होता है, मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है। और सिरोही बकरी की बात करें साथियों, तो शरीर के रंग, इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानोगे? इसका रंग कैसा होता है? रंग होता है भाई काला।
इसके शरीर का रंग कैसा होता है? काला होता है। और या इसका रंग काला या भूरा, भूरा भी इसका मिलेगा, यानी मिश्रण। काले और भूरे रंग का क्या होता है? मिश्रण होता है, काला और भूरा रंग। कान इसके मध्यम आकार के होते हैं। कान कैसे होते हैं? मध्यम आकार के, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं इसके। कान मध्यम आकार के होते हैं और पत्तीनुमा और लटके हुए होते हैं। मध्यम, पत्तियों के समान, पत्तीनुमा व लटके हुए। लटके हुए इसके क्या होते हैं? कान। लटके हुए इसके कान होते हैं। ठीक है, तो ये इस बकरी की विशेषता है साथियों, सिरोही। सिरोही बकरी की विशेषता है। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा और लिख सकें यहाँ पर कुछ इस सिरोही के बारे में। इसका वजन कितना होता है? वजन होता है 40 से 50 किलो, है ना? 40 से 50 किलो इसका वजन होता है। 1 से 1.5 लीटर ये प्रतिदिन दूध देती है। इसके अलावा दूध कितना देती है डेली? दूध देती है साथियों डेली 1 से 1.5 लीटर, तो ये मिनिमम देती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देती है ये। यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जिसका उत्पत्ति हुई है ना, तो राजस्थान में है, ये राजस्थान की है। वैसे तो साथियों यदि आपको पूरी नस्लें पूछे तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? कमेंट करो देखें। है सब सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है? जमुना पारी, है ना? कौन सी है बताओ दे, कमेंट करो। हाँ, सबसे ज्यादा वैसे दूध देने वाली नस्ल होती है जमुना पारी, भारत की। यदि आपको पूछे कि भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगी जमुना पारी। और यदि राजस्थान की पूछे, यदि ऑप्शन में जमुना पारी नहीं दिया गया है और राजस्थान की पूछे, तो राजस्थान की हो जाएगी सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। हाँ, दूध के लिए भी पाली जाती है और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। ये हो गई आपकी, सॉरी, सिरोही। सिरोही हो गई, ये राजस्थान की है। और यदि इसकी उत्पत्ति राजस्थान से ही मानी जाती है। भारत की पूछे तो जमुना पारी हो जाएगी। ठीक है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। अगली नस्ल लिखो बकरी की, बारबरी। नंबर 3 डालो हेडिंग, बारबरी। नंबर 3 पर हम पढ़ रहे हैं बारबरी। कौन सी नस्ल है भाई? बारबरी। बारबरी हेडिंग डालें। अगली नस्ल, उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सबसे पहले लिखो इसकी उत्पत्ति। बारबरी नस्ल की साथियों उत्पत्ति मानी जाती है, कहां से मानी जाती है? आगरा, इटावा, उत्तर प्रदेश। इटावा यूपी, उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में कहां पर है? भरतपुर। भरतपुर के पास में यही है, तो राजस्थान में हो गया भरतपुर। ठीक है, तो बारबरी की उत्पत्ति भरतपुर। इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? इसके दूध में वसा की मात्रा होती है, बारबरी के कितनी होती है? 5% होती है। 5% इसके दूध में वसा होती है, यानी कि सर्वाधिक वसा की मात्रा। यदि आपको पूछे कि बकरी की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है 5%, तो आपकी कौन सी नस्ल हो जाएगी साथियों? बारबरी। बारबरी नस्ल की बकरी जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है साथियों इटावा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भरतपुर से। और वसा की मात्रा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है 5%। ठीक है ना, तो सर्वाधिक इसमें फैट वसा होती है। यह सवाल पूछा जा सकता है। उतारो नोट। साथियों ये शहरों के अंदर आप जाओगे तो शहरों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी ये, है ना, शहरों में। तो इसे शहरी बकरी कहते हैं, शहरी बकरी भी कहते हैं। इसका शरीर है वो छोटा होता है, छोटी बकरी होती है आकार में, शरीर में। तो इसे शहरी बकरी भी कहते हैं। शहरों में सबसे ज्यादा ये पाली
जाती है। हाँ, भारत में ये लगभग सभी जगह पाली जाती है। हिरण होता है, हिरण के समान इसका शरीर होता है, छोटा सा। और कौन सी है? द्विप्रयोजनीय है भाई। दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। दूध प्लस मांस दोनों के लिए ये बकरी है वो पाली जाती है। दूध और मांस दोनों प्राप्त होता है इसमें। ये एक बार में 2 बार बच्चे देती है। 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ये ब्याती है, बार बारी। हाँ, बारबरी को सिटी नस्ल भी कहा जाता है क्योंकि शहरों में या सिटी में सबसे ज्यादा पाली जाती है। बिल्कुल राइट है। इसका रंग कैसा होता है? रंग, रंग देखो, रंग लिख लो क्योंकि ये रंग पूछा जाता है। इसके आकार आधार पर आप पहचानोगे। सफेद और भूरा या सफेद भूरा इसका रंग होता है। कैसा होता है? सफेद, अंदर धब्बे होते हैं, है ना, शरीर पर सफेद और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। सींग बिल्कुल छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। बकरे में दाढ़ी होती है। हाँ, बिल्कुल हिरण के जैसी होती है ना। भार कितना होता है? इसका वजन भी कम होता है। इस बकरी का भार कितना होता है? लिख लो भार। वजन कितना होता है इसका? भार या वजन। नर का तो होता है 38 किलो, बकरे का होता है 38 kg। और मादा का यानी बकरी का भार कितना होता है भाई? इस नस्ल की बकरी का भार होता है 23 किलो। 23 किलो बहुत कम है, 23 kg, है ना। तो ये इसका हो गया। ये हो गई बारबरी। अगली नस्ल लिखो। अगली नस्ल है जखराना। अगली बकरी की नस्ल कौन सी है साथियों? जखराना। नंबर 4, 4 है ना, 4 नंबर लिखो, जखराना। जखराना। अगली हेडिंग डालो भाई, उत्पत्ति लिखो। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बेरोड। जखराना बेहरोड। बेरोड कहाँ पर है? अलवर में। बेरोड अलवर जिला। तो बेरोड अलवर से इसकी क्या मानी जाती है साथियों? जखराना नस्ल की बकरी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये तो आप लिखो, उत्पत्ति हो गई। इसका रंग की बात करें साथियों, इसका रंग कैसा होता है? डेयरी प्रकार की नस्ल है। यह डेयरी प्रकार की नस्ल है। डेयरी प्रकार की नस्ल है। ये डेयरी प्रकार की नस्ल है। कान पर काले और सफेद धब्बे होते हैं। इसकी पहचान यही है। पहचानोगे कैसे? कान पर काले प्लस सफेद क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। कान पर काले और सफेद क्या होते हैं? धब्बे होते हैं जखराना पर। दूध कितना देती है डेली? इसका दूध डेली देती है भाई 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर ये डेली क्या देती है? दूध देती है। इसकी जो खाल है, इस खाल का उपयोग, इसकी जो खाल होती है, खाल का उपयोग करते हैं चमड़े में। खाल का उपयोग चमड़े के उत्पादन में करते हैं। खाल का उपयोग किसमें करते हैं भाई? चमड़े के उत्पादन में किया जाता है।
ये हो गई जखराना। अगली लिखो नस्ल। चार पढ़ ली। नंबर 5 पर लिखो जमुना पारी। नंबर 5 पर लिखो जमुना पारी। कौन सी नस्ल है बकरी की? जमुना पारी। जमुना पारी साथियों, इसकी उत्पत्ति होती है इटावा। इसकी उत्पत्ति कहां से है? इटावा उत्तर प्रदेश, है ना। इटावा उत्तर प्रदेश में इसकी क्या होती है? इटा जमुना नदी के किनारे होती है इसकी उत्पत्ति। भारत की सबसे बड़ी भारी और सुंदर बकरी, भारत की सबसे बड़ी शरीर में, सबसे बड़ी वजन में भारी होती है, सबसे बड़ी भारी और सबसे सुंदर नस्ल है ना। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो ये जमुना पारी है। कौन सी है भाई? सबसे सुंदर नस्ल है आपकी जमुना पारी। इसका रंग कैसा होता है? शरीर का रंग होता है इसका सफेद, बिल्कुल सफेद रंग की सुंदर बकरी होती है, छोटी सी, हाँ बड़ी सी होती है, शरीर काफी बड़ा लंबा होता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली, भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, देने वाली नस्ल यदि आपको पूछे तो ये हो जाएगी जमुना पारी। जमुना पारी नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। अगला लिखो, इसे बकरी की जादुई नस्ल कहते हैं। इसे बकरी की जादुई नस्ल भी कहा जाता है। बकरी की जादुई नस्ल कहते हैं, ध्यान रख लेना, जादुई नस्ल कहा जाता है। बकरी की जादुई नस्ल कौन सी है? जमुना पारी है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा? राजस्थान में लिख लो। राजस्थान में यदि पूछे तो ये राजस्थान में जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश से पास वाला जो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर, ये राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। भरतपुर और धौलपुर राजस्थान में ये पाई जाती है। यदि राजस्थान का पूछे तो भरतपुर और धौलपुर में ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। रंग इसका सफेद होता है और इस पर भूरे और काले धब्बे भी होते हैं। भूरे और काले शरीर पर क्या होते हैं? भूरे काले धब्बे भी पाए जाते हैं शरीर पर, भूरे काले धब्बे भी देखने को आपको मिलेंगे। टांगे लंबी होगी पिछले पैरों पर और शरीर पर काफी बाल होते हैं। नाक इसका ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी कहा जाता है। तोतापुरी या रोमन नोज नस्ल भी इसे कहते हैं। कौन सी नस्ल कहते हैं इसे? इसे रोमन नोज नस्ल भी कहते हैं। रोमन नोज यानी नाक इसकी ऊपर की ओर उठी हुई रहती है। रोमन नोज या तोतापुरी, तोतापुरी नस्ल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहते हैं? नाक इसका काफी ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, बड़ी सुंदर रहती है दिखने में। हाँ, सिर चौड़ा रहता है, उभरा हुआ रहता है, कान लंबे और लटके हुए रहते हैं, सींग लंबे रहते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। इस बकरी का वजन कितना होता है? देखो वजन भी काफी होता है, इतनी भारी है और बड़ी है, मैंने बताई सबसे भारी और बड़ी है तो इसका वजन भी काफी ज्यादा होगा। तो वजन कितना रहता है भाई? 90 किलोग्राम वजन कितना रहता है इसका? वजन रहता है नर का, बकरे का तो रहता है 90 और मादा का 60 kg है ना। मादा का कितना रहता है? मादा का बकरी का रहता है 60 kg, 60 किलोग्राम, तो काफी भारी है ना। 90 किलोग्राम, 1 कुंटल के लगभग, देखो 90 किलोग्राम बहुत ज्यादा वजन रहता है। 2 से 3 लीटर दूध देती है। वसा की मात्रा कितनी होती है इसके दूध में? वसा की मात्रा कितनी रहती है? तो 3.5, 3.5 से लेकर 5% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। 3.5 से लेकर 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है।
ये दूध और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। दूध और मांस दोनों में काम में ली जाती है ये। सींग लंबे और पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। इसके सींग क्या रहते हैं? सींग लंबे और पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए। ये याद रख लेना क्योंकि ये विशेषता है इस बकरी की। सीधा सवाल पूछेगा कि ऐसी बकरी की नस्ल जिसका रंग सफेद हो और जिस पर काले धब्बे हो, जिसका वजन काफी ज्यादा हो, सींग जिसके लंबे हो, पीछे की ओर मुड़े हुए हो, ये किस बकरी की नस्ल की विशेषता है? तो ये ध्यान रख लेना जमुनापारी नस्ल की विशेषता है ना। जिसका नाक भी काफी बड़ा होता है, रोमन नोज होता है। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई जमुनापारी की, उतार लिया। आगे देखते हैं अगली नस्ल। अगली नस्ल लिखो साथियों नंबर 6 पर। नंबर 6 पर अपनी नस्ल आ गई सोजत। कौन सी है? सोजत। सोजत कहां पर पाई जाती है? पाली में। ज्यादा कुछ नहीं है सोजत के बारे में। अगली नस्ल है सोजत, और सोजत कहां पर है? पाली में है। पाली, जोधपुर, नागौर में पाई जाती है। उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां पर है? पाली, पाली जिला, नागौर और जोधपुर। ठीक है, ये नवीनतम नस्ल है। इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको देखने को मिलता नहीं है। अगली नस्ल है साथियों गुजारी। ठीक है, ये भी नवीनतम नस्ल है गुजारी। ये पाई जाती है उत्पत्ति है जयपुर और सीकर में इसकी। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? जयपुर और सीकर। जयपुर सीकर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हाँ, जयपुर और सीकर से मानी जाती है। अगली नंबर 8 पर जो नस्ल है वो है करौली। कौन सी नस्ल हमने पढ़ रहे थे, हमने लिखी थी पहले करौली। करौली, ये करौली गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। करौली, एक तो करौली नस्ल करौली में हो गई भाई, ये तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। इसके अलावा गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में ये देखने को आपको मिलेगी। हाँ, इस नस्ल के पशु में लटका हुआ डेवलप आपको मिलेगा। इस नस्ल के पशु में क्या मिलेगा? लटका हुआ डेवलप, नीचे की ओर लटका हुआ डेवलप आपको मिलेगा। यहां से नीचे की ओर लटका हुआ मिलेगा, है ना, डेवलप गला। तो ये आपकी हो गई भाई करौली। ठीक है, चलो अगली नस्ल हम पढ़ेंगे। गुजारी हो गई। मुख्य रूप से जो थी वो हमने पढ़ ली है ना। अब देखो आगे कुछ नस्लें और देखते हैं। अगली नस्ल हम पढ़ेंगे साथियों बीटल नस्ल। कौन सी नस्ल है भाई? बीटल। तो हेडिंग डालो बीटल। अगली नस्ल लिखो बीटल। अगली नस्ल लिखो साथियों बीटल। ये पंजाबी नस्ल है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब। उत्पत्ति पंजाब। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा हो गया भाई? पंजाब हो गया, है ना। बीटल का उत्पत्ति क्षेत्र क्या हो गया? पंजाब। अमृतसर, पटियाला यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान की नहीं है, पंजाब की है। इसका काला शरीर होता है जिस पर सफेद धब्बे होते हैं। रंग इसका काला और इसमें होते हैं सफेद धब्बे। सफेद क्या रहते हैं? धब्बे रहते हैं शरीर पर। बीटल नस्ल की हम बात करें तो लटके हुए कान और कानों पर धारियां। कान कैसे होते हैं? कान लटके हुए और कानों पर क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। कानों पर धारियां पाई जाती है। दूध कितना देती है प्रतिदिन? दूध देती है साथियों 5 लीटर। 5 लीटर डेली का ये दूध देती है बीटल नस्ल।
इस दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? दूध में वसा की मात्रा 3.5 से 5% होती है। ये इतनी इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये बीटल हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं उतना जितना आप सोच रहे हो, है ना। अगली नस्ल क्या है? अगली है परबतसरी। अगली नस्ल कौन सी हो गई? परबतसरी। ये परबतसरी परबतसर नागौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? परबतसर नागौर जिले में। वीर तेजा पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में, तो यहाँ पर ये परबतसरी नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा साथियों ये नागौर और अजमेर में भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। इसके कान लंबे होते हैं, इस बकरी के कान लंबे और लटके हुए रहते हैं। कान लंबे और लटके हुए। कान कैसे होते हैं? इसके लंबे होंगे और इसके कान क्या रहते हैं? लटके हुए रहते हैं। रंग इसका भूरा होता है। रंग कैसा होता है इस बकरी का? इसका रंग ध्यान रख लेना, भूरा होता है। रंग कैसा होता है साथियों? भूरा रंग होता है और इस पर भूरे ही धब्बे होते हैं। भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूध ये ज़्यादा नहीं देती, 1 से 1.5 लीटर ये दूध देती है हमेशा का। डेली का 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। वजन की बात करें तो वजन नर का तो हो जाता है 50 किलो और मादा का हो गया 40 किलो। ये इनका क्या रहता है? वजन रहता है। तो ये परबतसरी है। अगली हेडिंग डालो देवगड्डी। अगली नस्ल है देवगड्डी। यह आपकी देवगड्डी, ठीक है। देवगड्डी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जयपुर से, उदयपुर से। कहाँ से मानी जाती है उत्पत्ति? इसके साथ यूं उत्पत्ति मानी जाती है उदयपुर से। देवगड्डी की उत्पत्ति हुई थी उदयपुर से। कहाँ से हुई थी? उदयपुर से। राजसमंद, कुमलगढ़, नाथ द्वारा, उदयपुर, भीलवाड़ा सभी जगह पाई जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजसमंद, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद में ही है, तो इन सभी जगह ये देखने को मिलती है। बाकी देख लेना आप, ये इतना है। हाँ, इसका रंग भूरा होता है। रंग कैसा रहता है इसका? इसका भी रंग कैसा होता है साथियों? भूरा रंग होता है, ज़्यादातर भूरे रंग की होती है। और इसमें धब्बे रहते हैं काले, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। इसे मजीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजीडी। इस बकरी की नस्ल को मजीडी कहा जाता है। मजीडी। मजीडी क्यों कहते हैं? इसका एक रीज़न क्या है। इसका रंग है वो हल्का भूरा होता है और गहरे भूरे रंग के इसपे पूरे शरीर पर धब्बे होते हैं, इसलिए इसे मजीडी कहते हैं। सींग छोटे और मुड़े हुए रहते हैं, कान लंबे रहते हैं। वजन 50 किलो नर का होता है और मादा का 30 किलो होता है। देवगड्डी हो गई। अगली नस्ल है टोगनबर्ग। ये लिखो आप, विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग। अगली हेडिंग डालो विदेशी नस्ल है। ध्यान रख लेना, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, ये विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड की है। विदेशी नस्ल है। कौन सी नस्ल है भाई? विदेशी नस्ल है। कौन सी नस्ल है भाई? विदेशी नस्ल है। हाँ, कौन से देश की है? कौन से देश की है? स्विट्जरलैंड की है, ध्यान रख लेना। स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी से उत्पन्न होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसका रंग कैसा होता है साथियों? इसका रंग होता है हल्का भूरा। इसका रंग होता है हल्का भूरा और शरीर पर क्या रहते हैं? धब्बे रहते हैं सफेद रंग के। क्या रहते हैं? धब्बे रहते हैं सफेद। सबसे बड़ी बात, इसमें सींग नहीं होते हैं। इस बकरी के क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। इस बकरी के सींग नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। हाँ,
मुंह मुंह भी छोटा होता है, पूंछ भी छोटी होती है। पूंछ बिल्कुल सीधी रहती है, ध्यान रख लेना। मुंह इसका, मुंह और पूंछ, ये क्या होती है, बिल्कुल दोनों छोटी होती है, बिल्कुल छोटी। और पूंछ इसकी सीधी रहती है। पूंछ बिल्कुल क्या रहती है भाई, सीधी रहती है, तिरछी नहीं रहती है ना। पूंछ ऊपर नीचे कुछ नहीं होती, बिल्कुल सीधी रहती है इसकी। पैर तो बिल्कुल छोटी सी होती है, जैसे काटी गई है। ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने काट दी, है ना। शरीर पर थोड़े बाल होते हैं। इसमें वसा की मात्रा दूध में वसा पाई जाती है, इसके 3 से 4% वसा पाई जाती है। हाँ, बकरी लगातार 2 साल तक ये दूध देती है, ध्यान रख लेना। ये बकरी लगातार 2 साल तक दूध देती है, लगातार 2 वर्ष तक या 2 साल तक दूध देती है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। लगातार 2 साल तक क्या देगी भाई, दूध देती है। ये इस बकरी की सबसे बड़ी खासियत हमें देखने को मिलती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन कितना देती है, डेली। डेली दूध देती है साथियों 5 से 6 लीटर। देखो गाय के बराबर दूध देती है, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है ना। डेली का ये दूध देती है, 5 से 6 लीटर दूध देती है हमेशा का। अगली नस्ल लिखे हैं। अगली नस्ल कौन सी है भाई, अंगोरा। अंगोरा है ना, अंगोरा है। अगली नस्ल कौन सी है, अंगोरा। अगली नस्ल लिखे अंगोरा। अंगोरा नस्ल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है टर्की। उत्पत्ति मानी जाती है साथियों टर्की या तुर्की देश से। टर्की या तुर्की देश से मानी जाती है। विदेशी नस्ल है, ध्यान रख लेना। कौन सी नस्ल है, विदेशी। ये दूसरे देश की नस्ल है, विदेश की है ना। इसकी उत्पत्ति टर्की और तुर्की से मानी जाती है। इसके इससे देखो, इसकी विशेषता है पहली, इससे क्या मोहरे बाल प्राप्त होते हैं। मोहरे और मुलायम रेशमी बाल होते हैं इसके। मोहरे, मुलायम, रेशमी इसके बाल होते हैं। रेशमी बाल प्राप्त होते हैं इससे, बाल प्राप्त होते हैं इससे, है ना। क्या होते हैं भाई, इससे बाल प्राप्त होते हैं, ये आप ध्यान रखना। मोहरे, मुलायम और रेशमी बाल इससे प्राप्त होते हैं। ये भेड़ जैसी है, भेड़ की तरह, जैसे ये भेड़ की तरह है भाई। अरे जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है ना, वैसे इसके शरीर से भी ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की जैसी बकरी की नस्ल है। ये बालों के लिए पाली जाती है, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी हम जो पढ़ रहे थे वो दूध के लिए पाली जाती थी, कोई मांस के लिए पाली जाती थी, लेकिन ये बालों के लिए ही पाली जाती है। बालों के लिए पाली जाती है, ध्यान रख लेना। कौन सी नस्ल है भेड़ बकरी की जो बालों के लिए पाली जाती है, अंगोरा। सींग लंबे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, कान इसके बिल्कुल छोटे होते हैं। बाहर इसका नर का 35 किलो और मादा का 22 किलो दूध देती है। ये दूध नहीं देती, दूध बहुत कम देती है। दूध कितना देती है रे, आधा लीटर दिन में, 0.5 kg। केवल आधा किलो दूध ही देती है डेली का। ये दुधारू नस्ल नहीं है, ध्यान रख लेना। ये दुधारू नस्ल नहीं है साथियों, दुधारू नस्ल नहीं है। यानी ये दूध के लिए नहीं पाली जाती है। ये किसके लिए पाली जाती है साथियों, बालू के लिए पाली जाती है अंगोरा। उतार लिया, लिख लो। चलो अगली नस्ल कौन सी है भाई, अगली है सानेन। अगली नस्ल है आपकी सानेन। हेडिंग डालो, अगली सानेन। इस नस्ल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है स्विट्जरलैंड से। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों इसमें दाढ़ी पाई जाती है इस बकरी में। इसे मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, दूध की रानी कहते हैं इसे, मिल्क क्वीन। मिल्क क्वीन क्यों कहा जाता है, दूध की रानी कहते हैं, मिल्क क्वीन कहते हैं, ठीक है ना। दूध की रानी किसे कहा जाता है, सानेन को कहा जाता है। ये कितनी दूध देती है साथियों, दूध देती है डेली का लगभग 3 लीटर ये दूध देती है ना। 1 से 3 लीटर तक ये दूध दे सकती है। उतारो एक बार।
अगली नस्ल लिखो, एंग्लो नूबियन। अगली नस्ल लिखे एंग्लो नूबियन। यहाँ ये अंतिम नस्ल है, इसके बाद बकरी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है साथियों इंग्लैंड से। कहाँ से मानी जाती है? इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बकरियों, इसे बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है। इसे जर्सी गाय कहते हैं बकरियों की, इसे जर्सी गाय कहा जाता है। ये आप नोट करना, इसे बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है। द्विकाजी नस्ल है बकरियों की, द्विकाजी। कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल। विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल यही है ना, जमुना पारी। और ध्यान रख लेना, अपनी जो नस्ल है जमुना पारी, कौन सी? जमुना पारी प्लस इसके साथ में न्यूबियन, इन दोनों का क्या है? ये मिश्रण है। इन दोनों का क्या है? संकरण है। इन दोनों के संकरण से ये पैदा होती है। जमुना पारी और न्यूबियन के संकरण से ये नस्ल पैदा होती है। हाँ, भारत में इस स्वदेशी नस्ल को अपग्रेडिंग के काम में लेते हैं। तो ये साथियों हो गई भाई अपनी पूरी नस्लें बकरी की। लगभग 50 मिनट की क्लास हुई है और बकरी टॉपिक अपना पूरा समाप्त हो चुका है। अब बकरी से संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई उत्तर है वो गलत होगा, और आशा करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, अब अगली क्लास में अगला पार्ट करेंगे।